है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। व्यूअर्स, किसी भी टीम की कामयाबियों में टीम लीडर का किरदार मरकजी होता है। टीम लीडर या कप्तान वो खुदादाद इंसान होता है जिसमें हर तरह के प्रेशर को जज़ब करने की सलाहियत मौजूद होती है, क्योंकि बाहर हिकमत अमली चाहे जो मर्जी हो मगर ग्राउंड के अंदर हर फैसला कप्तान के हाथ में होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के हालिया क्रिकेट टीम के कामयाब कप्तान और चैंपियन ट्रॉफी के फातेह सरफराज अहमद पर एक छोटी सी बायोग्राफी लेकर हाजिर हुए हैं, क्योंकि सरफराज अहमद एक ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बिखरी हुई टीम को एक मरतबा फिर मुत्तहिद किया और पाकिस्तान के सर पहली दफ़ा चैंपियन ट्रॉफी का खूबसूरत ताज सजाया। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम कप्तान सरफराज अहमद की इब्तदाई ज़िंदगी, इनके प्रोफेशनल क्रिकेटिंग कैरियर और इनकी कामयाब कैप्टनसी पर चंद दिलचस्प बातें लेकर हाजिर हुए हैं जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी और तफरीह का बायस बनेगी, क्योंकि सरफराज वो हर दिल अजीज़ इंसान हैं जिनसे आज हर पाकिस्तानी को बेपनाह प्यार है। क्योंकि सरफराज अहमद बिलाशुबा एक कौम परस्त और वतन परस्त इंसान है। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि सरफराज इस वक्त पाकिस्तान के बड़े कौमी हीरो हैं। व्यूअर्स, सरफराज अहमद 22 मई 1987 को रोशनियों के शहर कराची में पैदा हुए। ये कराची ही की एक उर्दू स्पीकिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके घर का माहौल शुरू से ही मजहबी था, लिहाजा इनके वालिदैन ने इनको स्कूल की बजाय मदरसे में हिफ्ज़ के लिए बिठा दिया। यूँ सरफराज अहमद ने सिर्फ 10 साल की कम तरीन उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। इसके बाद इन्होंने बाकायदा स्कूल की तालीम का आगाज़ किया। शोबा हिफ्ज़ के बाद ये स्कूल में भी अच्छे तालिब इल्म साबित हुए और अच्छे नंबरों से अपनी स्कूलिंग मुकम्मल करने के बाद इन्होंने कॉलेज की तालीम का आगाज़ किया। ये स्कूल के अदवार में थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलते थे, मगर कॉलेज पहुँचकर सरफराज अहमद कॉलेज की टीम की जानिब से क्रिकेट खेलने लगे। इनको शुरू से ही विकेट कीपर बैट्समैन बनने का शौक था। ये अपनी गली मोहल्लों में टेप बॉल और हार्ड बॉल दोनों से क्रिकेट खेलते रहे। कॉलेज के बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया और उमर बादशाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कराची से अपनी ग्रेजुएशन आला नंबरों से मुकम्मल की। इन्होंने 3.5 GPA के साथ कंप्यूटर साइंस में अपनी इंजीनियरिंग मुकम्मल की। दोस्तों, सरफराज अहमद का ताल्लुक कराची की एक बासर फैमिली से है। ये शकील अहमद मरहूम सिद्दीकी के बेटे हैं। ये वही शकील अहमद सिद्दीकी हैं जो पाकिस्तान की चंद बड़ी पब्लिशिंग कंपनीज में से एक जानी पहचानी कंपनी शकील ब्रदर्स पब्लिशिंग हाउस के मालिक हैं। यूँ कप्तान सरफराज का ताल्लुक वेल रेप्यूटेड फैमिली से है। व्यूअर्स, कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पर अच्छे दर्जे की बेहतरीन क्रिकेट खेलने के बाद सरफराज अहमद को कराची के चंद बड़े क्लब्स में खेलने का मौका मिला, मगर ये बैनुल अक़वामी उफ़्क़ पर तब नमूदार हुए जब इन्हें साल 2006 में अंडर 19 के वर्ल्ड कप की कप्तानी सौंपी गई। यही वो वक्त था जब कप्तान सरफराज को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिला। ये अपनी कायदाना सलाहियतों से अंडर 19 के कौमी टीम को 2006 के वर्ल्ड कप के फाइनल में ले जाने में कामयाब हो गए और फाइनल में भी इंडिया के खिलाफ लो स्कोरिंग टोटल को डिफेंड करते हुए पाकिस्तान को अंडर 19 का वर्ल्ड चैंपियन बनाने में कामयाब हो गए। व्यूअर्स, ये 2007 का साल था। 2007 में कौमी टीम की विकेट कीपर कामरान अकमल के पास थी। इंडिया के खिलाफ बाहमी सीरीज में कामरान अकमल की उंगली पर चोट की वजह से सरफराज को बैकअप विकेट कीपर के तौर पर स्क्वाड में बुलाया गया। इनको 18 नवंबर 2007 को इंडिया के खिलाफ फाइनल मैच में डेब्यू करवाया गया, मगर इनकी बैटिंग आने से पहले ही पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। यूं इनकी पहले मैच में बैटिंग नहीं आई। इसके बाद एक साल बाद 2008 में एशिया कप के लिए एक मरतबा फिर बुलाया गया। इसके बाद मुख्तलिफ मौक़ों पर सरफराज अहमद को टीम से इन आउट किया जाता रहा। इन्होंने अपना T20 डेब्यू 2010 जबकि टेस्ट डेब्यू भी 2010 में किया। पाकिस्तान टीम में अकबल बरादरान के गलबे की वजह से सरफराज अगले चंद साल तक टीम में अपनी मुस्तकिल जगह बनाने में कामयाब ना हो सके। दोस्तों, हाफिज सरफराज एक ग्रेट विकेट कीपर बैट्समैन है। ये साल 2015 तक मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज की वजह से तीनों फॉर्मेट्स में अपनी जगह नहीं बना सके, मगर अपनी बैटिंग टेक्निक से बड़े बड़े अजीम क्रिकेटर्स को मुतासिर कर चुके थे। इनकी फ़ैन फॉलोइंग का ये आलम था कि फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल वेबसाइट्स पर इनकी चर्चा होने लगी। साल 2015 के वर्ल्ड कप में सरफराज अहमद को वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब किया गया, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर इनको टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। ये पहले 4 मैचेस तक टीम से बाहर रहे और हर जुबान पर सरफराज अहमद का ही नाम था। टीम की लगातार शिकस्तों के बाद सरफराज अहमद को 5वें अहम मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चांस दिया गया, तो इन्होंने शानदार 49 रन स्कोर किए और साथ साथ 6 कैचेस लेकर एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड भी बराबर किया। इस अहम मैच में शानदार परफॉर्मेंस पर इनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद अगले ही मैच में आयरलैंड के खिलाफ शानदार 101 रन स्कोर किए, तो हर किसी की जुबान पर बस एक ही नारा था कि सरफराज धोखा नहीं देगा। सरफराज ने धोखा नहीं दिया।
2015 का वर्ल्ड कप था और आज का दिन सरफराज ने वाकई धोखा नहीं दिया। ये टीम के मुश्किल विकेट कीपर और मुश्किल बैट्समैन के तौर पर तीनों तर्ज की क्रिकेट में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मुश्किल हिस्सा बन चुके हैं। व्यूअर्स, 2015 के वर्ल्ड कप के बाद मिसबाहुल हक ने वनडे की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। यूं हर तरफ सरफराज को वनडे कैप्टन बनाने के मुतालबा जोर पकड़ने लगे, मगर पीसीबी ने सरफराज की बजाय अजहर अली को ओडीआई कैप्टन बना दिया, जबकि सरफराज को वाइस कैप्टन बना दिया गया। मगर जल्द ही अजहर अली की खराब कप्तानी के बाद सरफराज को ओडीआई कैप्टन बना दिया गया। इनको ओडीआई कैप्टनसी 9 फरवरी 2017 जबकि टी20 की कैप्टनसी 5 अप्रैल 2016 को सौंपी गई। यूं सरफराज इस वक्त टी20 और वनडे दोनों के एक साथ कप्तान हैं और साथ साथ मिसबाहुल हक के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद इनको टेस्ट टीम का कप्तान बनाने के इम्कानात भी रोशन है। इन्होंने अब तक 9 ओडीआईज और 8 टी20 इंटरनेशनल मैचेस की कप्तानी की है, जिसमें इनका रिकॉर्ड नहायत शानदार है। इनकी कप्तानी में टीम वनडे इंटरनेशनल मैचेस में से 9 में से 7 जबकि टी20 में 8 में से 7 मैचेस अपने नाम कर चुकी है। व्यूअर्स, साल 2016 में जब पीएसएल का इनेकाद हुआ तो सरफराज अहमद को कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी के लिए नामजद किया गया। इनकी कप्तानी में कोयटा की टीम ने पीएसएल का फाइनल खेला, मगर बदकिस्मती से इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ फाइनल में हार गए। 2016 के बाद 2017 में भी सरफराज अहमद ने पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी के फराइज सर अंजाम दिए। व्यूअर्स, सरफराज अहमद और सैफी का असल कारनामा कुछ और है। इनका अभी सिर्फ 4 ओडीआई मैचेस की कप्तानी का एक्सपीरियंस था जब इनको चैंपियन ट्रॉफी जैसे बड़े आईसीसी इवेंट की कप्तानी के लिए मैदान में उतरना पड़ा। ये बतौर कप्तान इनका सबसे बड़ा और सबसे कड़ा इम्तिहान था, मगर इन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों से न सिर्फ टीम को मुत्तहिद किया बल्कि चैंपियन ट्रॉफी का ताज भी अपनी टीम पाकिस्तान के सर सजाया। दोस्तों, सरफराज अहमद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन कप्तान भी समझा जाता है। इनकी बैटिंग स्किल्स के इमरान खान, वसीम अकरम, सर वेवर रिचर्ड्स, कुमारा संगकारा, सनत जयसूर्या और स्टीवा जैसे अजीम क्रिकेटर मोतरफ हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी इनकी आजिज़ी और इनकसारी है। इनको खेलते वक्त कभी इनके चेहरे पर किसी किस्म का तकब्बर नज़र नहीं आता। शायद इसी वजह से आज पाकिस्तान का बच्चा सरफराज अहमद से प्यार करता है। सरफराज अहमद ने मई 2015 को सईदा खुशबख्श शाह से शादी की। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला की पैदाइश फरवरी 2017 में हुई। उम्मीद है सरफराज अहमद इसी तरह से टीम की कामयाबियों में अपना हिस्सा डालते रहेंगे और पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे लिए खेलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके और राय का इजहार कमेंट्स करके कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।